Yes, dear students, in the series of numerical physics, we have a numerical which is based on the electric circuit, that is on current electricity. अब इस क्वेश्चन को हम देखें तो इसमें हमें एक सर्किट दिया है और उस सर्किट के साथ में एमीटर की रीडिंग दी है और हमको एक एमीटर की रीडिंग आपको दी हुई है, A3 की एमीटर की रीडिंग दी हुई है। क्वेश्चन क्या है? इन ए गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट डिटरमाइन द करंट इन एमीटर A1 and A2 respectively. The emitter A3 reading is 1.2 एम्पियर। तो यहाँ पर हम देखें तो इस क्वेश्चन में हम देखें कि इस एमीटर की रीडिंग हमको नोन है, इट इज नोन टू अस। तो यहाँ पर इसके अक्रॉस वोल्टेज हम डिटरमाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो एक बात हो रही, नेक्स्ट थिंग इज the resistance is not given, resistance नहीं दिया है, means it is negligible, that we have to assume. Now see here, this current I is equal to I1 plus I2, total current which is this. Now I1 is given to us, that is 1.2 एम्पियर। इस 1.2 एम्पियर इस ब्रांच में फ्लो हो रहा है, तो इसमें जो पोटेंशियल होगा इसको हम यदि डिटरमाइन कर लेते हैं तो दिस पोटेंशियल विल अपीयर अक्रॉस दिस आल्सो। अच्छा, ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका 10 ओम का है, ठीक है। तो यहां पर हम देखें कि 1.2 एम्पियर का करंट है, तो द करंट द वोल्टेज in the branch of A3 will be given by this current I1 into resistance, that 30, I1 आपका 1.2 है into 30, तो ये हो गया आपका 36 वोल्ट। 1.2 into 30 36 वोल्ट मीन्स 36 वोल्ट एम्पियर होगा, इसके अक्रॉस भी उतना ही आएगा। तो हम 36 से इस ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं क्योंकि अब हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नोन है, रेजिस्टेंस इज नोन टू अस, देन वी कैन डिटरमाइन द करंट I2। तो यहां पर देखें आप, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R, V इज 36 वोल्ट डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस दैट इज 10, सो करंट आ गया आपका 3.6 एम्पियर। अब I1 is known, I2 is known, then we can determine the current which is flowing through this. So I is equal to I1 plus I2। I1 हमको पता लग गया, I2 हमने निकाल लिया with the help of this, that is 3.6 ampere. So total current which is flowing through this means एमीटर की रीडिंग क्या होगी वो हमको पता लग जाएगा। तो I1 आपका है 1.2 और ये आपका 3.6, सो इट इज 4.8 एम्पियर I। तो इस A1 की रीडिंग जो है, ये आपकी A1 की रीडिंग जो आ रही है दैट इज 4.8 एम्पियर, और A2 की रीडिंग आ रही है आपकी, A2 की रीडिंग वो आपकी इससे पता लग जाएगी 3.6 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ एक प्रिंसिपल यूज किया, एक लॉ यूज किया, ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू I इंटू आर, रेजिस्टेंस नोन था, करंट फ्लो हो रहा था, हमने पोटेंशियल डिफाइन कर लिया। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो इसके अक्रॉस एम्पियर होगा, तो यहाँ जो पोटेंशियल था वो यहाँ एम्पियर हो गया, तो इसका करंट हमको मिल गया। एंड जब वी हैव गॉट दिस करंट, सो टोटल करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस, सो वी हैव गॉट द एमीटर रीडिंग। तो हम इस प्रकार से न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं और न्यूमेरिकल किए जा सकते हैं, है ना। सो यू कैन डू न्यूमेरिकल्स इन दिस मैनर। So join us, stay with us for getting more numericals on each and every topic. As we will go ahead, we will have numericals on all chapters of the physics.